Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Shilak and in this video we are going to do chapter 9 of class 8, that is reproduction in animal. So let's start. So in this chapter we will study about the sexual reproduction. Sexual reproduction के बारे में पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और फर्टिलाइजेशन के बारे में। उसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर दैट वी हैव टेस्ट ट्यूब बेबी। आफ्टर दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल फ्रॉग। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। आफ्टर दैट वी हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड बाइनरी फिजन, बडिंग, विविपेरस और ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, और डोली द क्लोन, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction, the reproduction in which both male reproductive organs and female reproductive organs involved to give birth to new individual is called sexual reproduction। जिस रिप्रोडक्शन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दोनों के दोनों इन्वॉल्व होकर न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट करते हैं, हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लाइक प्लांट्स, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स आल्सो गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। तो जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके अंदर जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो जब मेल और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं तब जाइगोट बनता है इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। तो ये जाइगोट है धीरे धीरे डेवलप होके जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है और एम्ब्रियो से फीटस बनता है। सो दिस इज़ आवर मेल रिप्रोडक्टिव organ in human, which is known as this is penis and this is spongy urethra, ductus deferens, pubic bone है ये हमारे पास, this is the pubic bone, this one, this is urinary bladder where the urine stores, urine stored होता है यहाँ पर, these are seminal vesicles। तो जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर स्पर्म्स क्रिएट होते हैं और जो स्पर्म्स होते हैं इन के द्वारा ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही होगी, इस ट्यूब के द्वारा, ठीक है, ये यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स में पहुँचता है। सेमिनल वेसिकल से सीमन और जो स्पर्म्स वगैरह हैं वो मिक्स होकर यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है। सो टेस्टिस हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को और टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज स्क्रोटम। सो व्हाट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? सो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं मेल के अंदर, टू स्पर्म्स डक्ट्स, दो स्पर्म्स डक्ट्स होती हैं और एक पेनिस होता है। द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, जो टेस्टिस हैं वो क्या करते हैं, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं जिनको स्पर्म बोला जाता है। मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, जो टेस्टिस हैं वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके अंदर हमारे पास दो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, दिस इज़ द ओवरी एंड दिस इज़ आल्सो ए ओवरी, और इसको हम ओविडक्ट बोलते हैं, दिस वन। यहाँ से ओवा एग्स वगैरह हैं यहाँ पर यूट्रस के अंदर आते हैं, दिस इज़ यूट्रस। आफ्टर दैट वी हैव सर्विक्स एंड दिस इज़ नोन एज वजाइना, इसको हम वजाइना बोलते हैं, ठीक है। फेलोपियन ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ऑफ ओवरीज और ओविडक्ट, ओविडक्ट को जैसे मैंने आपको बताया था फेलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, एंड यूट्रस। ओवरीज, दो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ओविडक्ट्स होते हैं और यूट्रस होते हैं। द ओवरी प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट्स, ओवरीज हैं वो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं जिनको ओवा या फिर एग्स बोला जाता है। ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट, एक सिंगल एग ओविडक्ट के अंदर रिलीज किया जाता है बाय वन ऑफ द ओवरीज, दो ओवरी होती हैं तो उनमें से एक ओवरी एवरी मंथ एक एग रिलीज करती है।
यूट्रस इज द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। तो जहाँ पर बेबी की डेवलपमेंट होती है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। लाइक द स्पर्म एन एग इज आल्सो ए सिंगल सेल। स्पर्म्स की तरह जो एग्स होते हैं वो भी सिंगल सेल होते हैं। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन ओवम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो एन ओवम, ओवम प्लूरल है, ओवा सिंगुलर है। ओवा का मतलब क्या होता है, सेल होता है। इट इज़ ए हैप्लॉइड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और गैमेट। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट होता है। बोथ एनिमल्स एंड एम्ब्रियोफाइट्स हैव ओवा। जितने भी एनिमल्स होते हैं और एम्ब्रियोफाइट्स उनके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो ओवा या ओवम प्रोड्यूस करती हैं। द टर्म ओव्यूल इज यूज्ड फॉर द यंग ओवम of an animal as well as the plant structure that carries the female gametophyte and the egg cells and develops into seed after fertilization। जैसे यदि हम बात करें फ्लावर के बारे में बात करें तो फ्लावर के अंदर जो ओवरी होती है वो भी क्या प्रोड्यूस करती है, ओवा या ओवम प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो डेवलप होकर सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद। फर्टिलाइजेशन के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। सो दैट इज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पर्म। स्पर्म इज द मेल गैमेट। स्पर्म वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1677 बाय एंटोन वैन लोइनहुक यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। 1677 के अंदर इनकी डिस्कवरी हुई थी। एंटोन वॉन लोइनहुक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप से इनको देखा था। द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय टेस्टिस। स्पर्म्स हैं वो टेस्टिस से प्रोड्यूस होते हैं एंड दीज आर मेल गैमेट सेल्स। ये मेल गैमेट होते हैं। दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। दे have a head, a middle piece and a tail. Each sperm is single cell with all usual cell components. तो एक यदि हम स्पर्म की बात करें ये बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका एक हेड होता है, एक मिडल पीस होता है जिसको हम नेक बोलते हैं और एक टेल प्रेजेंट होती है। जो टेल है वो उसको मूवमेंट में हेल्प करती है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द स्पर्म ऑफ ए ह्यूमन स्पर्म। सो दिस इज द head, this is the neck and this is the tail which helps him to movement, जो movement में help करती है। sperm fertilizing a female egg, this is the picture of fertilization, जिसके अंदर एक जो sperm है वो किसके अंदर enter कर रहा है, this one is egg, female egg या ova बोल सकते हैं, and this is sperm, ये इसके अंदर enter कर रहा है। Now we are talking about fertilization. Fertilization क्या होता है? The first step in the process of reproduction is the fusion of sperm and ovum. यानी कि मेल और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तभी रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। When sperms come in contact with an egg, जैसे ही sperms किसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, एग के कॉन्टैक्ट में आते हैं, one of the sperms may fuse the egg. may का मतलब है चांसेस है। It is not definite that it will fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. तो fusion of male and female gamete क्या कहलाता है? Fertilization कहलाता है। Next we have the process of fertilization in human beings, कि human beings के अंदर fertilization की process कैसे होती है। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। द मेल एंड द फीमेल गैमेट आर रिलीज्ड फ्रॉम द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल स्पर्म्स, मेल गैमेट दैट इज स्पर्म्स निकलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल गैमेट यानी कि ओवा निकलता है। स्पर्म्स और मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज द पेनिस। These sperms then enter into the female body through the vagina. तो ये जो स्पर्म्स होते हैं फीमेल की बॉडी में एंटर करते हैं वजाइना के थ्रू। देन दे ट्रेवल थ्रू द फेलोपियन ट्यूब वेयर दे मीट द एग्स। फिर ये फेलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं और एग से मीट करते हैं। हैंस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब। तो जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? ओविडक्ट बोल सकते हो या फेलोपियन ट्यूब बोल सकते हो। सो दिस इज द एग सेल एंड दिस इज द स्पर्म एंड आफ्टर दैट
after the fertilization we got this zygote, fertilized human embryo. During fertilization the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse each other to form the zygote. तो स्पर्म्स और जो ओवा है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर कर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं. दिस जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म एन एम्ब्रियो. तो जाइगोट सिंगल सेल से बना होते हैं और सेल के अंदर आपको डिवीज़न देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो डिवाइड होता रहेगा और फिर ये एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होगा. तो धीरे धीरे फिर ऑर्गन्स वगैरह डेवलप शुरू हो जाते हैं जिसको हम फीटस बोलते हैं. So this is the egg and there are so many sperms. As you can see, only one sperm. There are millions of sperms, but only one sperm fuses with the egg. This is another diagram where the fusion takes place. This sperm enter into the ova and try to fuse with the female gamete. So as you can see that here this is the egg, and when the egg releases, at that time the sperms from here goes to this part, यहाँ पर जाते हैं. उसके बाद फर्टिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं. एक स्पर्म किसके साथ, एग के साथ फर्टिलाइज होगा और वो जो फर्टिलाइज एग है वो यहाँ पर आएगा यूट्रस के अंदर, इस पार्ट के अंदर आएगा और फिर धीरे धीरे एम्ब्रियो से फीटस बनने की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है. दिस प्रोसेस जो प्रोसेस होती है वो यूट्रस के अंदर होती है. उसके बाद हम बात करते हैं, दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं. वी हैव द इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी. जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. द फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस इन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. जो फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो यदि जो फीमेल बॉडी है उससे बाहर हो तो हम उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. जैसे हम फ्रॉग की बात करें, फिश की बात करें, स्टार फिश की बात करें, तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है. नेक्स्ट वी हैव जाइगोट. जाइगोट क्या होता है? ए जाइगोट इज ऑलवेज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ टू गैमेट्स, दैट इज द फर्स्ट स्टेज इन यूनिक ऑर्गेनिजम्स डेवलपमेंट. यदि हम बात करें तो जाइगोट के बारे में, जो जाइगोट होता है वो टू गैमेट्स की फॉर्मेशन से बनता है. जाइगोट्स आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से बनते हैं बिटवीन टू हैप्लॉइड सेल, वन ओवम एंड वन स्पर्म सेल, विच कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल डिप्लॉइड सेल. तो जो ओवम और स्पर्म दोनों के दोनों हैप्लॉइड सेल्स होते हैं और वो फिर एक सिंगल डिप्लॉइड सेल बनाते हैं. सच जाइगोट कंटेन डीएनए. डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ड्राइव्ड फ्रॉम द बोथ द पेरेंट्स. तो जो हमारे पास जो डिप्लॉइड सेल बनेगा उसके अंदर 50% कंट्रीब्यूशन फीमेल गैमेट का और 50% कंट्रीब्यूशन मेल गैमेट्स का रहता है. दीज प्रोवाइड्स ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल. तो डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है जो कि इंडिविजुअल के निर्माण के लिए ज़रूरी होती है, उसकी फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होती है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट की. जाइगोट की फॉर्मेशन कैसे हो रही है? दिस इज़ द फीमेल गैमेट, दिस इज़ द मेल गैमेट. वन स्पर्म फ्यूजेज विद द फीमेल गैमेट. आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड द जाइगोट इज फॉर्म्ड. डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट. जाइगोट की डेवलपमेंट कैसे होती है? तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्पर्म है वो किसके साथ, इस एग के साथ फ्यूज़ करेगा. फ्यूज़ करने के बाद इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये डिप्लॉइड सेल के अंदर कन्वर्ट हो गया और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर कर ली गई है और यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया. उसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में. इन सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड. तो आपको पता है कि जो स्पर्म्स हैं वो कहाँ जाते हैं?
ओविडक्ट के थ्रू जाते हैं। तो जब वुमेन्स के अंदर ओविडक्ट क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, दीज वुमेन्स आर अनेबल टू बियर बेबीज़। तो मेल और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे नहीं, जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। बिकॉज स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। इन सच केसेस डॉक्टर कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म्स एंड कीप देम टुगेदर फॉर ए फ्यू आवर्स फॉर IVF। IVF को हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर जो एग्स हैं और जो स्पर्म्स हैं उनको बाहर फर्टिलाइज किया जाता है। इन केस फर्टिलाइजेशन होकर यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो जाइगोट बन गया उसको 1 वीक तक रखा जाता है और उसके बाद मदर के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस। इससे जो डेवलपमेंट वगैरह वो कहाँ पर होगा, यूट्रस के अंदर। एंड द बेबी इज़ बोर्न लाइक अदर बेबीज़। तो नॉर्मल डिलीवरी वगैरह होती है। बेबीज़ बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ हो, बाहर हो, लेकिन जो डेवलपमेंट होगी फीटस तक वो यूट्रस के अंदर हो, उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। IVF जैसे ये वर्ड आया था, मैंने बताया था। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर जो एग सेल्स हैं उनको फर्टिलाइज किया जाता है स्पर्म से आउटसाइड द वोम। नाउ व्हाट इज एम्ब्रियो? फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट की फॉर्मेशन किससे होती है? फर्टिलाइजेशन से। और वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है और उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल्स। तो जाइगोट है वो क्या करता है, डिवाइड करता है और बहुत सारी सेल्स बनाता है। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स। उसके बाद जो सेल्स हैं वो ग्रुप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। दैट डेवलप इनटू द डिफरेंट टिश्यूज़, जो अलग अलग टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्ब्रियो। तो ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल्स ऑफ द यूट्रस फॉर डेवलपमेंट। तो अब सेल डिवाइड कर रहा है, उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो धीरे धीरे यूट्रस के अंदर वो डेवलप होता है और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेता है। सो एम्ब्रियो डेवलपमेंट जैसा कि आप देख सकते हो, यू कैन सी सम सिंगल सेल्स, उसके बाद ये ज़्यादा सेल हो गई, फिर और डिवाइड हो के 2 से 4, 4 से 6 और धीरे धीरे ये ग्रुप्स बनाती हैं। ग्रुप्स बनाने के बाद फिर ये धीरे धीरे ऑर्गन्स के अंदर डेवलप होती हैं। नाउ वी हैव द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, दिस इज़ फर्स्ट वीक। तो जाइगोट की फॉर्मेशन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और फिर एक बॉल ऑफ सेल बन जाते हैं और इस प्रोसेस को हम मोरुला बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेल्स वगैरह हैं वो यूट्रस के अंदर चली जाती हैं, जहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन वगैरह लेती हैं। आफ्टर दैट वी हैव फीटस। फीटस क्या होते हैं? द स्टेज एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी सीन इज कॉल्ड फीटस। जिसके अंदर सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को आप क्लियरली देख सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो यूट्रस के अंदर फीटस अवेलेबल है हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल फ्रॉग। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द फीमेल एंड दिस इज द मेल फ्रॉग। सो नेक्स्ट वी हैव द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। सो सबसे पहले एग से टेडपोल, टेडपोल से फ्रॉगलेट और फ्रॉगलेट से एक अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। ए फीमेल फ्रॉग सिटिंग ऑन द मास ऑफ इट्स ओन स्पान। देखो ये फ्रॉग के अंदर अभी हमने बात की थी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो देखो इसने कितने सारे अंडे दिए हुए हैं। दीज आर ऑल एग्स एज यू कैन सी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग्स। फ्रॉग्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन्स फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू द पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम। तो जो फ्रॉग या टोड हो गए वो पॉन्ड्स वगैरह के अंदर या फिर किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर जो वाटर का जो फ्लो है वो कम हो। व्हेन द मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स कम टुगेदर इन वाटर द फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स। तो जो फीमेल है वो बहुत सारे एग्स देती है। ए लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड्स ए प्रोटेक्शन टू द एग्स।
तो एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि अटैच होती है किसके साथ, एग्स के साथ। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म्स ओवर देम, तो उन्हीं के ऊपर जो मेल है यानी कि मेल फ्रॉग है वो स्पर्म्स रिलीज कर देते हैं। ईच स्पर्म्स स्वीज रैंडमली इन वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। मैंने आपको बताया था कि स्पर्म्स के अंदर एक टेल प्रेजेंट होती है जो उनको मूवमेंट में हेल्प करती है। तो जो स्पर्म है वो तैर कर कहाँ जाते हैं, एग्स तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। द स्पर्म्स कॉन्टैक्ट विद द एग्स रिजल्ट इन द फर्टिलाइजेशन, तो जब स्पर्म्स और एग्स मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। दो द एनिमल्स ले 100 ऑफ एग्स एंड रिलीजेज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज। जैसे कि हमने बात की थी कि भी जो फीमेल वगैरह है वो 100 ऑफ एग्स देती है और जो मेल है वो बहुत सारे स्पर्म्स छोड़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एग्स हों वो फर्टिलाइज हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं जैसे वाटर मूवमेंट, पानी के साथ एग्स वगैरह वो बह जाते हैं, विंड के साथ या फिर रेनफॉल की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच मे फीड ऑन द एग्स, और कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, उन एग्स को खा जाते हैं एज ए फूड। उसके बाद हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होते हैं? मेटामॉर्फोसिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ए लार्वा इनटू अडल्ट वन। लार्वा से अडल्ट तक बनने की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। दिस इन्वॉल्व्स रिलेटिवली सडन एंड अब्रप्ट चेंजेस इन द एनिमल स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर एनिमल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग मेटामॉर्फोसिस। जो फ्रॉग्स वगैरह हैं, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, वो किसको शो करते हैं? मेटामॉर्फोसिस को शो करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती है। इट रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट, इसको सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत होती है। एंड द ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूसेस आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, और जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो पेरेंट्स की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। सो वी हैव द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन वी हैव फिजन। फिजन के दो टाइप होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, और मल्टीपल फिजन में दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स। यदि एक सिंगल सेल है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए, हम उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन आर बैक्टीरिया एंड अमीबा। जो बाइनरी फिजन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास है बैक्टीरिया और अमीबा। इन अमीबा द डिवीजन ऑफ द सेल टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन। ये किसी भी डायरेक्शन में अपने आप को क्या कर सकता है? कट डाउन कर सकता है। तो जैसा कि आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, दिस इज़ अमीबा। उसके बाद जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है और दो डिफरेंट कॉर्नर्स के अंदर चला जाएगा, फिर ये बीच में से कट जाते हैं और दो हमारे पास डॉटर अमीबा प्रेजेंट हो जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स के अंदर, विच इज़ फॉलोड बाई द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इन टू हाफ्स, जो कि उसकी बॉडी को भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। ईच हाफ ऑफ द बॉडी रिसीव्स ए न्यूक्लियस। तो हर एक बॉडी के अंदर आपको एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और ये सेपरेट होकर डॉटर अमीबा बना देते हैं। आफ्टर दैट वी हैव बडिंग। बडिंग प्रोसेस क्या होती है? बडिंग इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द बल्जेस नोन एज बर्ड्स फॉर्म्ड एज द पेरेंट बॉडी। जैसे ये हमारे पास हाइड्रा है तो इसकी बॉडी पर कुछ उभार, जिसको हम बर्ड बोलते हैं, बर्ड लाइक जो स्ट्रक्चर है वो अराइज होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये बर्ड बड़ा होने लगता है और बिल्कुल पेरेंट ऑर्गेनिज्म के जैसे हो जाता है। फिर ये अपनी बॉडी को डिटैच कर लेता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म से और ये हमारे पास एक डॉटर हाइड्रा आ गया।
This method of reproduction is common in Hydra. It is also takes place in yeast, YEAST. ईस्ट के अंदर भी ये रिप्रोडक्शन होते हैं. इन हाइड्रा द सेल डिवाइड रैपिडली एट स्पेसिफिक साइट. स्पेसिफिक साइट के ऊपर दो सेल होगा वो डिवाइड हो जाता है. एंड डेवलप एन आउट ग्रोथ कॉल्ड बर्ड. बर्ड अराइज होना शुरू हो जाते हैं. दीज बर्ड्स while being attached to the parent plant develop into smaller individuals. छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं. when these individuals become mature, जैसे ही इंडिविजुअल बड़ा होकर मैच्योर हो जाता है ये अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं, डिटैच कर लेते हैं पेरेंट्स की बॉडी से. एंड बिकम इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, और एक अलग से इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं ओविपेरस एनिमल्स और विविपेरस ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स कैसे कौन होते हैं. जो ऑर्गेनिजम्स एग्स देते हैं उनको हम ओविपेरस बोलते हैं, और जो डायरेक्टली अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देते हैं उनको विविपेरस ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. सो एनिमल्स विच ले एग्स आउटसाइड देयर बॉडी आर नोन एज ओविपेरस एनिमल्स. ऑल बर्ड्स, फ्रॉग्स, लीजर्ड, क्रोकोडाइल एट्सेट्रा बिलोंग टू दिस ग्रुप. Now animals which give birth to the young ones are known as viviparous animals. Animals like lion, tiger, dogs, human belong to this group. जो lions हैं, tigers हैं, dogs हैं, वो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, viviparous से बिलोंग करते हैं. Now the first clone, that is Dolly. Dolly was the first cloned mammal and is genetically identical to its parent ship. डोली पहली ऐसी मैमल थी जिसका क्लोनिंग की गई थी जो अपनी पेरेंटशिप से बिल्कुल एज इट इज़ मिलती थी. क्लोनिंग इज़ क्रिएटेड एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ बायोलॉजिकल एंटिटी. ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक एग्जैक्ट कॉपी होती है, उसको हम क्लोनिंग बोलते हैं. एक क्लोन इज़ क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग द कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए रेगुलर बॉडी सेल फ्रॉम ए डोनर टू रेसिपिएंट. तो रेसिपिएंट के अंदर जो एक डोनर क्या होता है, जो डीएनए देता है, रेसिपिएंट जो उस डीएनए को लेता है. तो डोनर से रेसिपिएंट के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो बिल्कुल एज इट इज़ इंसर्ट किया जाता है. शिप्स आर विविपेरस एनिमल्स. ये विविपेरस अभी बात की थी हमने कि विविपेरस हैं वो कैसे होते हैं, जो एग्स देते हैं. एंड सो प्रोपगेट देयर ऑफस्प्रिंग सेक्सुअली. सर इयान विल्मेट from Roslin Institute in Edinburgh, Scotland created Dolly. तो ये हमारे साइंटिस्ट थे सर आयन विल्मेट. वो कहाँ से थे, स्कॉटलैंड से थे. तो उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में, रोसलिन इंस्टीट्यूट जो कि एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के अंदर है, उस जगह उन्होंने डोली क्रिएट की थी. वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन्ड बफेलो वाज इन इंडिया, और ये हरियाणा के अंदर थी. साइंटिस्ट एट इंडियाज़ NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि हरियाणा के अंदर है, प्रोड्यूस द फर्स्ट क्लोन्ड बफेलो बैक इन February 6, 2008. बट इसकी न्यूमोनिया की वजह से ये मर गई थी जल्दी ही. तो 6 फरवरी 2008 को पहली क्लोन्ड बफेलो कहाँ बनाई गई थी, हरियाणा के अंदर NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर. इट वॉज डेवलप फ्रॉम द DNA फ्रॉम द ईयर ऑफ एन अडल्ट फीमेल. ये कहाँ से बनाई गई थी, DNA यूज़ किया गया था, ईयर का यूज़ किया गया था. अनफॉर्चुनेटली इट डाइड ऑफ निमोनिया सून आफ्टर इट्स बर्थ. अपने जन्म के बाद ये निमोनिया की वजह से मर गई थी. So thank you everyone. Please subscribe to the channel if you are new. Press the bell icon and select all so that you will never miss any update from the channel. And keep supporting guys and keep sharing. Thank you everyone.